नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की आपके एक और वीडियो में। तो दोस्तों, यदि पीएम विश्वकर्मा योजना में आपने फॉर्म भरा है और आप इसी यदि इसका लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको लोन कितनी परसेंट पर मिलने वाला है, कितने महीने के लिए मिलने वाला है, कितना लोन मिलने वाला है, वो सब चीज़ जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है यदि आप विश्वकर्मा योजना का लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू और आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि आपको कितना लोन मिलने वाला है, कितनी परसेंट के हिसाब से मिलने वाला है, कितने समय के लिए मिलने वाला है। इन सब चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसे कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के रूप में भी जाना जाता है, इसके तहत 4 साल की अवधि के लिए आपको 3 लाख रुपए तक का, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कोलेटरल जो फ्री लोन है प्रदान किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जिसकी ब्याज दर 5% प्रति वर्ष होती है, यानी कि 1 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से आपको दिया जाता है। और साथ ही साथ में इसका जो लघु उद्यम मध्यम वर्ग मंत्रालय द्वारा इसे दिया जाता है आपको, और जिसमें आपको 18 तरह के पारंपरिक काम में शामिल किया गया है। यानी कि इसके अंदर जो है 18 तरह के जो पारंपरिक काम है उनमें जो लोग शामिल है उनको ये है लोन मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। इस योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों, देख सकते हैं आप, कारीगरों और शिल्पकारों के को लोन के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग, मार्केटिंग और मार्केटिंग सपोर्ट मिलने वाला है। डिजिटल ट्रांजेक्शन करने का तरीका सिखाया जाने वाला है। और साथ में इसके देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें लिखा है इंसेंटिव के लाभ प्रदान किए जाएंगे, यानी आपको इंसेंटिव लाभ लाभ जो है वो भी बताए जाएंगे। योजना के तहत एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और अप्रूव के बाद में आवेदकों को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत विश्वकर्मा के रूप में रजिस्टर किया जाएगा, यानी कि आपको विश्वकर्मा का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिलने वाला है। अगर आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। इस योजना के तहत बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, यानी कि आपको बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। MSDE की 5 से 7 दिन तक की बेसिक ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद, यानी कि देख सकते हैं 5 से 7 दिन की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसको पूरा करने के बाद में कस्टमर को पहले चरण में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। यानी कि आपको जब लोन मिलने वाला है तो पहले चरण में जो आपको लोन मिलने वाला है वो 1 लाख रुपए का मिलने वाला है, जो कि आपको ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में दिया जाने वाला है। और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा आपको। तो ये देख सकते हैं आपको दूसरे चरण में 2 लाख रुपए लोन मिलने वाला है, जो कि उन कस्टमर्स को मिलेगा जिन्होंने पहले चरण में जो राशि ली गई थी, यानी कि जिनको लोन मिला था वो पूरा भुगतान कर चुके हो, उनको मिलने वाला है। साथ ही एक स्टैंडर्ड लोन अकाउंट बनाए रखा है, यानी कि जिन्होंने टाइम टाइम में अपनी किस्त जो है जमा करवा रखी हो उनको 2 लाख रुपए का जो लोन है वो बाद में मिलने वाला है। यदि आपने टाइम टाइम किस्त जमा नहीं करवाई है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। और अपने बिजनेस में डिजिटल ट्रांजेक्शन और अपनाया, यानी कि आपने जो डिजिटल ट्रांजेक्शन भी अपने जो बिजनेस किया है उसमें अपनाया है। एडवांस जो ट्रेनिंग है वो भी ली है। इसके अलावा आपने पहली लोन राशि है उसको डिसबर्सल के 6 महीने के बाद में दूसरी लोन राशि के लिए अप्रूव की जाएगी। यानी कि आपको जो है, आप यदि 6 महीने तक लोन अच्छी तरीके से चुकाते हैं 1 लाख रुपए वाला, तो आपको 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन 6 महीने आपको रेगुलर किस्तें हैं उनकी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखा सकते पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ, इसके क्या क्या लाभ होने वाले हैं ये आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, इस योजना के तहत आवेदक को डिजिटल आईडी, यानी कि आपको डिजिटल आईडी, पीएम विश्वकर्मा डिजिटल सर्टिफिकेट और पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड मिलेगा। यानी कि आपको 3 चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। नीचे नीचे की साइड में पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभों में बताया गया है क्या क्या लाभ को मिलने वाला है, पैसा आपको कैसे आने वाला है, वो सब चीज़ जानकारी आएगी आपको। इसके लिए जो अपग्रेडेशन है उसमें बताया गया है। तो इसके अपग्रेडेशन आपको बताते हैं इसमें क्या है। चलिए आपको इसके अपग्रेडेशन बताते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि आपको जो व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि 5 से 7 दिन के लिए बेसिक ट्रेनिंग है उसे आपको पूरा करना होता है। आवेदकों को प्रतिदिन 500 रुपये का जो है 500 रुपये का ट्रेनिंग इस प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। यदि यह राशि आधार से लिंक और बैंक अकाउंट में डीबीटी
यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से की जाएगी, यानी कि आपको अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। यदि आपका अकाउंट में एनपीसीआई और डीबीटी लिंक है तो ही आपको अकाउंट में पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इससे फॉर्म भराने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि आपको अपना जो अकाउंट है उससे डीबीटी एनपीसीआई से लिंक करवा लेना है। वो कैसे करवाना है, आप बैंक जा कर के और वहाँ से करवा सकते हैं। इसके माध्यम से आपके अकाउंट में राशि जमा की जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके माध्यम से आपके अकाउंट में राशि जमा की जाएगी। इसके अलावा इच्छुक लोग 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। वहीं पर आप इसकी जो है 1 से लेकर 15 दिन की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और आपको 5 से 7 दिन की जगह 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग की अवधि के दौरान मुफ्त में खाना रहने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर आपको रहने की जगह, खाने पीने की जगह, सब चीज़ें वहाँ पर आपको सुविधा दी जाएगी। तो वो ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इस योजना के तहत कस्टमर्स को औद्योगिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये का राशि, यानी कि आपको 15,000 रुपये का टूल किट भी प्रदान किया जाएगा। जिन्होंने स्किल अपग्रेडेशन के अंतर्गत स्किल असेसमेंट लिया है, वह राशि ई रूपी यानी कि ई वाउचर के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको ई वाउचर के माध्यम से प्रदान की जाएगी। किफ़ायती लोन पहुँच, यानी आपको किफ़ायती लोन भी दिया जाएगा। यह योजना सभी योग्य आवेदकों के लिए कोलेटर फ्री लोन प्रदान कराती है, यानी कि आपको यहाँ से लोन मिलने वाला है। या तक के बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले व्यक्ति को भी योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोन का लाभ प्राप्त होने वाला है के बारे में लिखा हुआ है योजना के लिए। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं इसको, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए योग्य शर्तें, यानी कि इसके अंदर कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको पूरी करनी होगी। तो शर्तें क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर आवेदक असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 18 निश्चित पारंपरिक एक व्यवसायों, यानी कि नीचे बताया गया है इसके बारे में किसी एक में कारीगर या शिल्पकार के तौर पर काम करना होना चाहिए। यानी कि कुल मिला बात यह है पहले ऑप्शन में कहने की कि आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हों। यहाँ पर 18 बिजनेस बताए गए हैं आपको, वो 18 बिजनेस में से आप एक बिजनेस में लाभदायक होना चाहिए, आपको उसमें काम करना होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन की तारीख तक आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र को लगभग 18 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन पर लिखा हुआ है इसके आवेदक ने पिछले 5 साल के दौरान स्वरोजगार या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय राज्य सरकार आधारित सम्मान योजना जैसे पीएम स्वनिधि PMEGP मुद्रा के तहत लोन न लिया हो। हालांकि मुद्रा और स्वनिधि के आवेदन जिन्होंने अपना लोन पूरी तरह से कर चुका दिया है, वे पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और अप्रूव की तारीख से अवधि कैलकुलेट कर की जाएगी। यानी कि आपको यदि आपने पहले इसमें लोन ले रखा है पीएम स्वनिधि में, तो भी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन आपका लोन पूरी तरीके से चुका हुआ होना चाहिए, तब आपको लोन मिलेगा, वरना तो आपको लोन नहीं मिलने वाला है। इसकी तीसरी शर्त यह है। अब देखते हैं चौथी शर्त क्या है इसकी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे चौथी शर्त लिखी हुई है। तो चौथी शर्त में आपको बता दें क्या लिखा है, किसी भी सरकारी सेवा, सरकारी केंद्र, राज्य में कार्यरत आवेदक और उसके परिवार के सदस्य, यानी पति हो, पत्नी हो, विवाहिता हो या बच्चे हो, जो भी हो, इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। यानी कि इसमें से सिर्फ जो आवेदक है वो ही माने जाएंगे इसके अंदर से, और दूसरा कोई आदमी इसके अंदर पात्र नहीं माना जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पांचवा जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के केवल एक ही सदस्य तक को ही मिलेगा। यानी कि ये योजना है, इसमें सिर्फ परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा, सभी सदस्यों को लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी सदस्य इसके अंदर फॉर्म ना भरें, जिसको काम करना है उसमें से एक ही भरें। जैसा है जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके अंदर आने वाले व्यापार हैं, वो कौन कौन से व्यापार हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, लकड़ी आधारित है, बढ़ाई कढ़ाई और नाव निर्माण करने वाला ये लकड़ी के अंदर आ गए। यहाँ पर लोहा धातु जो निर्माण करने वाला है वो आ गए। कुल्हाड़ी निर्माण करने वाला आ गया, लोहार आ गया, हथौड़ाकार आ गया, यहाँ पर ताले बनाने वाला आ गया। ऐसे करके इसमें 18 प्रकार के जो है यहाँ पर
में कारीगर दिए गए हैं। और यहाँ पर बता दें आपको लिखा हुआ है पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो प्रक्रिया इसके लिए आपको अपने जो नज़दीक में ई मित्र केंद्र है, आप वहाँ से जाकर एक फॉर्म भरवा सकते हैं। और उसका आप स्टेटस चेक करें तो आप इसकी वेबसाइट ये लिखी हुई है आपके सामने, इस वेबसाइट से जाकर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। और पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए फ़ीस और चार्जेस हैं, जिसमें कोई फ़ीस है नहीं, कोई चार्जेस है नहीं। इसका आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरवाने के लिए। जो ई मित्र वाले का चार्ज है वो ई मित्र वाला लेने वाला है, और कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, यदि आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपके आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आधार कार्ड में एक ही नंबर से होना चाहिए। यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास में होनी चाहिए। राशन कार्ड, अगर आपके आवेदकों के पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें परिवार के सदस्यों के आधार नंबर देना होगा। जितने भी परिवार के सदस्य हैं, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगा, या सॉरी, आपके पास यदि राशन कार्ड है तो राशन कार्ड लगाना होगा। बैंक अकाउंट न होने पर आवेदक को पहले अकाउंट खोलना होगा, इसके बाद में सीएससी सेंटर द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको बता दूं कि बैंक आपके पास में खुद के पास बैंक में नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना।